नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नंबर सिस्टम कल ही स्टार्ट करा दिया था, तो उसमें 20 क्वेश्चन कराए थे। आज उससे आगे लेकर चलेंगे, तो ये धीमे-धीमे करके बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले जो चैप्टर चलेगा वो नंबर सिस्टम चलेगा, उसके बाद एलसीएम चलेगा। इसी तरीके से चैप्टर बढ़ते जाएंगे। तो चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज भी टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। और आज क्लास 2 है, इससे पहले मैंने 1 करा दिए, तो उसे आप जरूर देखना। उसमें संख्या बताई थी, प्राकृतिक संख्या, और किस संख्या को किस तरीके से डिवाइड करना है, तो डिवाइड रूल से बताई थी और संख्या बताई थी। चलते हैं आज के अपने क्लास नंबर 2 पर, और बिल्कुल बेसिक से, और चैप्टर है यहाँ पर नंबर सिस्टम। ये है पहला क्वेश्चन आज का। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 99 से क्या पूर्णतः विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य होने के लिए तो यहाँ पर एक 99, तो इसे 9 से और 11 से दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। और 9 से विभाज्य के लिए कल मैंने बताया था कि संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले ऐसे जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 + 7 + 7 + 1 और प्लस, जब इसे ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 21 और ये 22। 22 और 5 कितने हो गए, 26। तो 22 और 5 27 हो गए, तो क्या होगी 27। अगर ये ठीक है, अगर 27 है तो ये संख्या किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो अब देखते हैं क्या ये संख्या 11 से भी डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 7 7 1 और 7। तो देखो 12 और 7 कितने हो गए, 12 7 कितने हो गए, यहाँ पर 19 हो गए। 19, ये कितने हो गए, 8। तो इसको इसको जोड़ने के बाद, मतलब मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 5 7 7 1 7। तो देखो यहाँ पर संख्या रखते हैं हम, वैसे कल बता दिया था मैंने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर विषम संख्या को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी आ रही है, तो ये आ रही है और ये आ रही है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 19 आ रहा है। अब वो क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको मतलब सम संख्याओं को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। तो इनका जो अंतर है, या तो 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर अंतर 11 आता है तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। तो ये संख्या किससे डिवाइड है, ये संख्या 9 से भी डिवाइड है और ये संख्या 11 से भी डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 और 200 के बीच की प्राकृतिक संख्या जो 7 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। हमें ऐसी संख्या बता दी है। तो 3 और 200 के बीच संख्या कौन सी बतानी है, जो 7 से डिवाइड है। तो 7 से डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, देखो इससे आगे जो संख्या आएगी क्या आएगी, 7। क्या आएगी, 7। क्योंकि जो 7 है वो 3 और 200 के बीच में आ रही है। 7 के बाद क्या आएगी, 14। 7 14 और जो संख्या ऐसी बढ़ती जाएगी 21। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है लेकिन 200 से कम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 14, यहाँ पर 6 और 7 8 56। तो यहाँ पर 4 कम कर देंगे। 4 कम करने में कितना आएगा, 96। तो 200 और 3 के बीच में ये संख्या है जो 7 से डिवाइड है। अब ये बतानी है कि कितनी संख्या है। तो इसको हम क्या लेंगे, an लेंगे। क्या लेंगे, an कितना है, 196। और ये a बराबर क्या लेंगे, 7 लेंगे। और d कितना होता है, d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सेकंड टर्म कितना है 14 और ये कितना 7। 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर क्या आएगा टी आएगा। तो टी एन कितना है यहाँ पर 196 है, कितना 196 और ए कितना है यहाँ पर 7 है, कितना है 7 है प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है यहाँ पर, डी कितना है यहाँ पर 7 है, 7। तो अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 189 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से ये कट जाएगा, 7 से कितने कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एन माइनस 1। जी इधर आया तो यहाँ क्या आएगा एन और 8। यही संख्या कितनी है जो 7 से डिवाइड है और जो 3 और 200 के बीच में, तो यही संख्या कितनी 28 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 3 अंक की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो 100 होती है। कितनी होती है, 100। तो 3 अंक की अब सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो हमें इसे 6 से डिवाइड करने के लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर 100 में 6 का डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 6 एकन 6, यहाँ 4 0, यहाँ पर कितना आएगा 6 30, यहाँ पर कितना आ रहा 4। तो अगर देखो यहाँ पर इसमें 6 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 6 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। तो 2 इसमें जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 102। अब क्या, जब 6 से डिवाइड है तो 6 बढ़ा देते हैं, 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 108 आएगा। और फिर 6 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 114 आएगा। तो इस तरीके से कहाँ तक जा रही है संख्या ये, तो कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पर, एक तो 102 आ रही है, 108, 114 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 9 ही तो हो सकती है। इससे ज्यादा आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर 1000 हो जाएगी, तो वो 4 अंक की संख्या। जैसे मान लीजिए अगर इससे आगे जाएंगे तो वो 1000 हो जाएगा, और 1000 कितने होते हैं, 4 अंक की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करने के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 का 6, यहाँ पर 3 बचे 9, 6 3 और यहाँ पर कितना आएगा 6। तो 3 ज्यादा हो रहा है, तो 3 यहाँ से घटा देते हैं। क्या कर देंगे, 3 यहाँ से घटा देंगे तो अंतिम में जो संख्या आएगी 9 और 6 आएगी। अब ये क्या है जी, ए एन बराबर 996 है और ए बराबर यहाँ पर कितना है 102 है, और डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6, क्योंकि प्रत्येक बार क्या बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इसे तो फॉर्मूला क्या है इसका, ए एन ए प्लस एन माइनस डी। तो ए एन क्या है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर 996 और ए कितना है यहाँ पर 102 है, कितना है यहाँ पर 102 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है यहाँ पर 6, कितना 6। ये इधर घट जाएगा, और जब 996 में थे 102 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा यहाँ पर 4 894, कितना आएगा यहाँ पर 894 एन माइनस 1। अब 6 से इसे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इधर कर देता हूँ। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 6, यहाँ पर कितने बच रहे, 2 बच रहे हैं, और 24 मतलब कितनी बार, 4 बार। अब कितने बच रहे हैं, यहाँ पर 5 बच रहे हैं, तो 6 से 5 बार 9 बार, और यहाँ पर कितना है एन माइनस 1। अब जब -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी 150 संख्या, कितनी संख्या 150, 150 का आपका ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे 8 से पूर्णतः विभाज्य है की जा सके, तथा उनमें एक संख्या क्या आना चाहिए, एक अंक 8 का आना चाहिए। तो 1 से लेके कहाँ तक 100 तक। तो ऐसी कितनी संख्या है यहाँ पर
तो एक तो 8 होगा, कौन सा होगा 8, एक 48 होगा, एक 80 होगा और एक 88 होगा। तो ऐसे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो देखो ये 8 से ये भी डिवाइड, 8 से ये भी डिवाइड, 8 से ये भी डिवाइड, 8 से ये भी डिवाइड है, और प्रत्येक संख्या में 8 जरूर आ रहा है। तो प्रत्येक संख्या में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये संख्या कितनी है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो इसमें दिया गया है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 एंड 64 के द्वारा ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये क्या हो सके, विभाज्य हो सके। तो इसमें बताना है कौन सी संख्या, जिन्हें ऑप्शन में तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये पूर्णतः क्या हो सके, विभाज्य हो सके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे। 4 की पावर जब 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, प्लस और जब 61 बार ले लिया तो ये कितना 62, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 की पावर 1 रह जाएगा। ऐसे ही फिर 4 की पावर 2 रह जाएगा, प्लस 4 की पावर 3 रह जाएगा। 4 की पावर यहाँ पर कितना 61 है। तो देखो जब इसे करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 21 से कितना हो, 21 और 64 कितना हो गया यहाँ पर 85, कितना हो गया यहाँ पर 4 की पावर 61 इंटू 85। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास संख्या क्या निकल कर रही है, 4 की पावर 61 इंटू 5 इंटू 17। तो ये संख्या किससे डिवाइड है, तो ये संख्या 17 से, ये संख्या किसी 17 से डिवाइड है, तो 17 तो इसमें है नहीं है। ये संख्या 5 से भी डिवाइड है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 4 की पावर 60 ले लेंगे और एक 4 इधर ले लेंगे, इंटू 5 इंटू 17। तो 4 की पावर 60 और जब इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 17। अब जब लास्ट में जीरो आ गया है तो कितनी भी संख्या है लेकिन लास्ट में जीरो जरूर आएगा, और जब लास्ट में जीरो होता है तो वह संख्या किससे डिवाइड होती है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होती है, 10 से डिवाइड होती है, जो मैंने कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है यदि n एक पूर्ण संख्या है, तो n यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या जो एक से अधिक है। क्या एक से अधिक है, तो एक से अधिक क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डट 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 जी अनंत तक कितनी कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या कह रहा है, ये हमेशा विभाज्य होगा। हमेशा किससे विभाज्य होगा, 16 से होगा, 12 से होगा, 10 से होगा या फिर 8 से होगा। तो रख के देख लेते हैं, पहले 2 रख के देख लेता हूँ। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 और 1, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3, कितना आ रहा 12 आ रहा। 3 रख के देख लेता हूँ एक बार। और जब 3 रख के देखेंगे यहाँ पर तो एन जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, इंटू यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस 1, तो कितना आ गया 9 और 8 कितना आ रहा 72। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या कितनी भी रख लो लेकिन हमेशा प्रत्येक बार क्या 16 से ये डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। 8 से हो रही है, हाँ 8 से तो हो रही है, लेकिन 8 से ये नहीं हो रही है, 10 से तो ही नहीं रही। तो ऐसी कोई संख्या है 12 संख्या है, तो 12 से प्रत्येक बार डिवाइड होगा। चाहे कितनी भी संख्या रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे फिर 4 रख लो, चाहे 5 रख लो, कितनी भी रख लो, वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या n है, ये क्या n है। अगर 6 की पावर n और माइनस 1 है तो वो हमेशा विभाज्य होगी यदि एक जिस क्या संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या रख के देखते हैं तो सम में क्या आता है, सम में यहाँ पर 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, डेढ़ आगे तक आती जाती है। तो एक हम 2 रख लेता हूँ पहले। तो 6 की पावर यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 35 आएगा। कितना था 35। 4 रख के देख लेता हूँ। जब 4 रखूंगा तो यहाँ पर 6 का कितना होता है, यहाँ पर 1296 कितना होता है 1296 और माइनस 1। इसकी पावर कितनी रखी है मैंने, 4 रखी है। तो 6 इंटू 6, 4 बार तो हो गई 4 बार। ये कितना हो गया 36 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर 36 हो गया। 36 कितना मतलब 1296 होता है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 1295 बचेगा। कितना बचेगा 1295। तो इसे देख लेते हैं यहाँ पर।
क्या ये 37 से डिवाइड है? ये नहीं है। 30 से डिवाइड है? नहीं है। 6 से तो डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड नहीं है। तो यही संख्या कौन सी? 35 से। 35 से ये भी डिवाइड है, तो 35 से क्या हो जाएगी? ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सी संख्या? 35 है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक दो अंकों वाली संख्या यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर मूल संख्या से जोड़ दिया जाए, तो मैं तो जैसे मान लीजिए संख्या मान लेता हूं मैं, माना ऐसे करते हैं, जैसे माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो वो संख्या क्या बनेगी? तो यहाँ पर जो संख्या बनने वाली है, तो संख्या टेन एक्स प्लस वाई, क्योंकि जो दहाई का अंक है मैंने क्या माना है? बाई माना है। अब क्या कह रहा है, अगर इन संख्या को इसको पलट लेंगे, क्या कर लेंगे? पलट लेंगे। जैसे मान लीजिए 10x है अब प्लस वाई है, अगर मैं इसे पलट लेता हूँ तो पलट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पलटने पर बनी मूल संख्या से, तो मतलब मूल संख्या से इसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने देने के बाद यह परिणाम किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? तो अब देखो 10x और 1x कितना होगा? 11x होगा। कितना हो गया? 11x प्लस, और y और 10y कितना हो गया? यहाँ पर 11y हो गया। तो इसका मतलब 11 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 11। अगर ये 11 कॉमन आ रहा है तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो 11 है, तो 11 से हमेशा डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। दो अंकों की संख्या जो जैसे 25, 25, 32, 32 आदि को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार कोई भी संख्या हमेशा इसके द्वारा विभाज्य होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके द्वारा विभाज्य होगी ये संख्या? ऑप्शन रख दिए इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि दो अंकों की संख्या जैसे 25, 25 और 32, 32 आदि को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो ये 4 अंक की संख्या, तो ये भी 4 अंक की है, ये भी 4 अंक की है, और संख्या भी दोहराई जाती है। तो ये 25, 25 किया जाता है और 32, 32 किया जाता है। इस प्रकार कोई भी संख्या हमेशा द्वारा विभाज्य होगी। तो इसमें ऐसी कोई संख्या है जिससे ये विभाज्य होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 25 कॉमन ले लेते हैं। तो 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर तो इसमें तो यहाँ पर एक बचेगा। क्या बचेगा? एक। ठीक है, अगर एक बचेगा तो यहाँ पर कितनी संख्या है? यहाँ पर ये भी दो संख्या, ये भी दो संख्या, तो एक जीरो आएगा। कितना आएगा? एक जीरो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एक बार आ जाएगा। अब जब तुम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। जैसे करके देख लो, यहाँ पर देखो, अगर इसमें 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा? 25 हासिल लागी 2, और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। 250 और 2 कितने हो गए? यहाँ पर कितने हो गए? ठीक है, अब ये, तो अब एक बात है, जब 25, 25 कॉमन आ गया, ऐसे 32 को ले लो। जैसे 32 है, 32 और 32,
और जब तुम इसे 32 बार लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 101 आएगा। तो कहने का मतलब है ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है, देखो 101 यहाँ भी आ रहा है, 101 यहाँ भी आ रहा है, तो हमेशा ये संख्या किससे डिवाइड होती है, 101 से डिवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तीन अंकों वाली संख्या दोहराकर 6 अंकों की बनाई जाती है। तो देखो इस बार क्या करवा रहा है, 256 है और 256 है, फिर क्या है यहाँ पर 600। तो हमेशा किससे विभाज्य होगी, तो इसे करने के लिए देखो यहाँ जैसे मैं 256 बार ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक। संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर 1। तो ये संख्या किससे डिवाइड है, पूरी तरीके से ये 4 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तीन अंकों की संख्या का योग उस संख्या से घटाया जाए तो हमेशा विभाज्य होगा। जैसे तीन अंकों की संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए एक तो 10x ले लिया प्लस नहीं 100x ले लिया और 10y ले लिया प्लस z ले लिया। अब तीन अंकों की संख्या कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 252 है, तो एक तो इकाई की होगी, एक दहाई की होगी, एक सैकड़ा की होगी। तो मैंने एक सैकड़ा की ले ली, एक दहाई की ले ली और एक इकाई की ले ली। अब क्या कहा गया है, क्या उस संख्या से घटाया जाए, तो संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -x प्लस y प्लस z इस संख्या में से घटाया है। तो अंकों का योग उस संख्या से घटाया है, तो ये अंकों का योग है उस संख्या से घटाया है। तो अंकों का योग मतलब x है, y है, z है, तो इसमें से घटाया है। तो जब घटाएंगे यहाँ पर तो 100 में से x जाएंगे, तो मतलब ऐसे कर देता हूँ, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस अंदर चला जाएगा, तो कितना होगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा। और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो हम कितना आएगा, 9x आएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो हम कितना आएगा, 99x आएगा, यहाँ पर 9y आएगा और माइनस, और इसमें से इसे घटाएंगे तो हम कितना आएगा, ये 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 आएगा तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, जब 9 कॉमन ले लेंगे तो हम कितना बचेगा, 11x बचेगा प्लस का y बचेगा। जो संख्या कॉमन आती है उसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो 9 कहाँ दे रखा है, 9 दे रखा है यहाँ पर। तो अगर ये 9 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगी, तो 9 3 3 दोनों से डिवाइड होगी। बारह की ओर चलते हैं। दो अंकों की संख्या आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या से दो अंकों से बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10x प्लस y हो सकती है, हो सकती है। अब कह रहा है कि इसे बदलकर, ये जैसे बदलकर, अगर इसे बदल देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10y आ जाएगा और प्लस का x आएगा। बदलकर उसकी नई संख्या में से दो अंकों से बड़ी संख्या से अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो अंतर कर लेते हैं इसका, तो 10x, ये अंतर ही तो यहाँ पर, ये क्या अंतर है, तो 10x प्लस वाई माइनस अंदर कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो माइनस का x हो जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 9y आएगा। तो 9 यहाँ से 12 आ जाएगा, तो x माइनस वाई। तो हमेशा ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है। इस संख्या को करने के लिए देखो सबसे पहले इसका जो सबसे पहले आता है यहाँ पर भाज्य, क्या आता है, भाज्य। ये भाज्य है, यहाँ पर क्या आता है, भाजक आता है, क्या आता है, भाजक। और यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है, क्या आता है, भागफल आता है। और यहाँ पर क्या आता है, शेषफल आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू क्या आएगा, भागफल प्लस यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल आएगा।
इसमें क्या बोला गया है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल इतना है तो जैसे मान लीजिए भागफल, ये इधर का ले लेता हूँ मैं, भागफल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ भागफल, भागफल हो गया, और भाजक ले लेता हूँ मैंने, भाजक, और क्या ले लेता हूँ मैं, शेषफल, शेष फल। अब क्या रह गया यहाँ पर, इसे इधर कर देता हूँ, जैसे भागफल, भाजक, भाज्य, और यहाँ पर शेषफल। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भागफल यहाँ पर 16, तो भागफल यहाँ पर कितना है, जो 16 दिया गया। अब क्या दिया गया है, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 25 गुना है। तो भागफल यहाँ पर क्या होगा, 16 हो गया, ये 25 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का क्या, भाजक 5 गुना है। अगर जो शेषफल का 5 गुना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 गुना हो गया। ठीक है, अगर ये 5 गुना है तो इससे ये काट देंगे तो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो ये 80 का जो 5 गुना हो गया, ये कितना हो गया, 80 का 5 गुना हो गया। ठीक है, और निकालना क्या इसमें, भाज्य निकालना। तो अब रख देते हैं इसमें, तो देखो भाज्य बराबर भाजक कितना है यहाँ पर, 25 गुणा 16, तो 25 गुणा 16 का मतलब कितना हो गया, 400 हो गया, इंटू भागफल कितना है यहाँ पर 16, ये कितना है 16 प्लस, और शेषफल यहाँ पर कितना 80 है, 80, 16 तक 64, ये कितना हो गया 64 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 80 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 64 80, 64 80 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना, तो जो भाजक है, जैसे मान लीजिए ले लिया मैं भाजक, और क्या ले लिया मैंने, भागफल, का 8 गुना है। अगर ये मैं x मान लेता हूं तो जो भाजक है वो 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल का क्या 4 गुना है, तो शेषफल का 4 गुना क्या है, यहाँ पर भाजक है, और ये 4 गुना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। अब देखो ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 गुना हो गया। तो भाज्य ज्ञात करना, यदि शेषफल 12 है, अगर ये 12 है तो देखो, अगर 2x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, इसका मतलब हो जाए कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर रख देते हैं, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 12 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पर 48 आएगा। हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य यहाँ पर क्या आएगा, भागफल भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आता है, शेषफल आता है। अब देखो भाज्य भागफल, भाजक कितना है यहाँ पर, भाजक यहाँ पर 48 है, कितना है 48 इंटू, और भागफल कितना है यहाँ पर 6, प्लस शेषफल कितना है यहाँ पर 12। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर कर देता हूँ, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 48, हासिल लगी 4, और जब इसका इसमें करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 प्लस के 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, 300 का इधर का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, x और y बराबर 1375 है। बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बड़ी संख्या मान लेता हूँ यहाँ पर x, और छोटी क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ।
अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा, 6 आएगा और शेषफल 25 आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या को अगर मैं छोटी संख्या से डिवाइड करता हूँ, तो मैंने कर दिया डिवाइड, तो भागफल कितना आ रहा है यहाँ पर, भागफल कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा और शेषफल कितना आएगा, 25 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या है, देखो इसके बराबर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए यहाँ पर 6y प्लस के 25। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, भाज्य होता है और भाजक इंटू भागफल और प्लस 25, तो ये आएगा। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, x माइनस 6y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 होगा, इसे यहाँ रख दूंगा मैं। तो x माइनस के 6y बराबर 25। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो सभी छोटी संख्या मैंने यहाँ पर क्या मानी है, y मानी है। तो इसे क्या कर दूंगा मैं, इसे कट जाएगा प्लस कोई माइनस, इससे ये कट गया। अब देखो y 6 में से y गया तो यहाँ पर कितना बचा, 5y बचा, और इसमें जो यहाँ पर कितना आएगा, 1350 आएगा। इससे 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270, 270 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यदि n एक संख्या है जिसे 77 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है, 30 आता है। तो जब भी किसी संख्या को अगर किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है, जो शेषफल आता है उसे ऐड कर देते हैं। जब शेषफल को इसमें ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, 107 आएगा, 107। अगर अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, n एक संख्या है जिसे 77 से विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक n संख्या है, इसे 77 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और जब 77 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 30 आता है और भागफल कितना आता है, 11 आता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 77 इंटू 11 और प्लस शेषफल, मतलब इस संख्या को निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे जोड़ देते हैं। और 7 हाथ से लगी 7, 77 और 7 कितने हो गए, 84, कितने हो गए, 84 और प्लस 30। और जब इसे ऐड कर देंगे तो हमें कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 877, 877 का दर का ऑप्शन नंबर 2। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष बचता है, लेकिन उसी संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष होता है। तो कोई संख्या है, उसे अगर 14 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 22। लेकिन उसी संख्या को जब 7 से विभाजित करेंगे, अगर इसे हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 21, यहाँ पर कितना शेष आएगा, यहाँ पर 1 शेष आएगा। तो 1 शेष कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। यदि n एक संख्या है जिसे 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 40 आता है, तो इसे ऐड कर लेंगे तो हम कितना आएगा, 94 और 40। और जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 13, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। अगर इसे 47 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, अगर इसे 47 से हम डिवाइड करेंगे तो 47 दूनी कितने होते हैं, 94 होते हैं, कितने होते हैं, 94। और 94 इसमें से घटा देंगे तो हम कितना आएगा, 40। तो 40 ये सारा 40 का अंदर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। n एक संख्या है जिसे 57 से डिवाइड किया जाए तो 45 से होता है, तो इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, मतलब जिस संख्या से डिवाइड किया जाए तो 45 जो शेष बचता है उसे ऐड कर लेते हैं। तो 45 को इसमें ऐड कर लेंगे तो हम कितना आएगा, 2 10, तो 102 आ रहा है।
तो अब ये क्या है, ये n बराबर है, ये क्या है n बराबर है। अब उसमें कह रहा है कि 2n को, तो 2n को मतलब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का इधर कर देंगे, तो कितना आएगा 204। अगर 204 को 57 से डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए 57 से, तो फिर शेषफल कितना बचेगा। तो 57 से अगर 204 को डिवाइड किया जाएगा, कितने को 204 को, तो 57 इंटू 3 कितने होते हैं, क्योंकि 4 तो नहीं हो सकते, 4 तो याद होंगे, तो 3 का इसमें कर देंगे, तो करेंगे ना 1 15 और 2 17, तो यहाँ फिर 171 और 178 जब इसमें से घटाएंगे तो देखो 29 और 4 कितने हो गए 33, तो 33 बचेंगे। 33 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट का और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, n एक संख्या है जिसे अगर 37 से विभाजित किया जाए तो 25 शेष बचता है। अगर 37 से डिवाइड किया जाए तो 25 शेष बचता है, तो 37 और प्लस 25 यहाँ पर कितना हो गया 2 62 हो गई। तो ये किसके बराबर है, n बराबर है, किसके बराबर है n बराबर है। अगर ये n बराबर है तो 3n को अगर 37 से डिवाइड किया जाए तो 3 का इधर कर देंगे और 3 का इधर कर देंगे, जब इसका इसमें कर देंगे तो हम कितना आएगा 6 18। तो 186 को अब 3n बराबर कितना निकल रहा है 186 निकला है, 186 को किससे डिवाइड करना है 37 से डिवाइड करना है, और जब 37 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, तो आप करके देख लेते हैं। तो 37 इंटू 4 28 8 लगी 2 12 2 14। अगर इसमें हम 37 से एक बार और कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 8 और 1, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा जी 4 और ये 5 बार, तो 5 बार चला जाएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा 185 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 1 6 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, इसी तरह ये क्लास आती रहेंगी। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।